अगर कोई इंसान ब्लैक होल में समा जाए तो क्या वह कभी लौट सकता है? और अगर लौटे तो क्या वह वैसा ही होगा जैसा गया था? यह कहानी है दो अंतरिक्ष यात्रियों की जो ब्लैक होल में खो गए थे और पूरे 72 साल बाद अचानक धरती पर लौट आए। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसे सुनते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल था 2053। मानव सभ्यता उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अंतरिक्ष अब कोई सपना नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन चुका था। मंगल पर कॉलोनियां बस चुकी थीं, चांद पर रिसर्च स्टेशन थे और इंसान ने सौर मंडल के कई ग्रहों पर अपने कदम रख दिए थे। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद एक रहस्य ऐसा था जो वैज्ञानिकों को चैन से सोने नहीं देता था। ब्लैक होल। यह वो जगह थी जहां समय और स्थान के सारे नियम बदल जाते हैं, जहां रोशनी तक कैद हो जाती है, जहां प्रवेश करने का मतलब था वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर भी इंसान की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने तय किया कि अब इस रहस्य को समझना ही होगा। इसी मिशन के लिए चुने गए थे दो बहादुर अंतरिक्ष यात्री, कैप्टन आरव मेहता और डॉ नील वर्मा। आरव मेहता एक साहसी पायलट थे। उन्होंने कई बार अंतरिक्ष यानों को संकट से बाहर निकाला था और उनकी गिनती उन चुनिंदा लोगों में होती थी जिन पर पूरा मिशन कंट्रोल आंख मूंदकर भरोसा करता था। दूसरी ओर डॉ, उन्होंने ब्लैक होल पर वर्षों तक रिसर्च की थी और मानते थे कि अगर इंसान इसके रहस्य को समझ ले तो समय और ब्रह्मांड की असली कुंजी उसके हाथ में होगी। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। एक तरफ साहस और अनुभव, दूसरी तरफ ज्ञान और जिज्ञासा। जब मिशन की घोषणा हुई तो पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों पर टिक गईं। लोग जानते थे कि यह मिशन इतिहास रच सकता है, लेकिन यह भी कि इसमें मौत का खतरा हर पल मंडरा रहा है। मिशन का नाम रखा गया था इवेंट होराइजन एक्सप्लोरर। इसका लक्ष्य था ब्लैक होल के बेहद करीब जाकर डेटा इकट्ठा करना। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर वे इवेंट होराइजन के पास तक पहुंच गए तो वे यह समझ पाएंगे कि समय वहां कैसे व्यवहार करता है, गुरुत्वाकर्षण किस हद तक विकृत हो सकता है और क्या सचमुच ब्लैक होल के भीतर कोई दूसरी दुनिया छिपी है। लॉन्च के दिन पूरा विश्व टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर रॉकेट ने आग उगली। आसमान चीरता हुआ वह अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। धरती पर लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उनके दिलों में डर भी था, क्योंकि सब जानते थे यह सफर एक तरफा भी हो सकता है। जैसे जैसे यान अंतरिक्ष की गहराइयों में बढ़ता गया, दृश्य बदलते गए। तारे और ग्रह पीछे छूटते गए। रेडियो पर मिशन कंट्रोल की आवाज आती रही, आप सही दिशा में हैं, डेटा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वे ब्लैक होल के करीब पहुंचे, उपकरण अजीब संकेत देने लगे। घड़ी की सुइयां धीमी पड़ गईं, बाहर के तारे खिंचते हुए धुंधले हो गए और यान के सेंसर बार बार चेतावनी देने लगे। नील ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली। वहां अजीब प्रतीक उभर रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहे थे। आरव ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, नील, यह जगह, यह किसी और दुनिया जैसी लग रही है। नील ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, हम अब उस सीमा पर हैं जहां विज्ञान भी जवाब नहीं दे सकता। और फिर वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक झटका लगा। यान ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर गया। उसी पल धरती से उनका संपर्क टूट गया। मिशन कंट्रोल में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर सिर्फ शोर था, कोई सिग्नल नहीं। वैज्ञानिकों ने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्हें लॉस्ट घोषित कर दिया गया। धरती पर लोग शोक में डूब गए। अखबारों ने लिखा, 2 हीरो जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो लेकिन असलियत कुछ और थी। ब्लैक होल के भीतर समय अलग तरह से बह रहा था। जहां धरती पर साल दर साल गुजर रहे थे, वहीं उनके लिए यह बस कुछ घंटों जैसा था। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जिसने पूरे मानव इतिहास को हिलाकर रख दिया। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते ही यान के भीतर सब कुछ बदल गया। खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव ने देखा कि तारे अब वैसे नहीं दिख रहे थे जैसे कुछ क्षण पहले थे। वे खिंचकर लंबी लकीरों में बदल गए थे, मानो किसी ने उन्हें खींचकर फैला दिया हो। रोशनी मुड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे मोड़ दिया हो। यान के भीतर घड़ियां अजीब तरह से चल रही थीं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बिल्कुल रुक जाती। नील ने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां अजीब प्रतीक उभर रहे थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहे थे। उसने धीरे से कहा, आरव, हम अब उस जगह पर हैं जहां भौतिकी के सारे नियम बदल जाते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा और खिड़की से बाहर इशारा किया। नील, मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं।
यान के भीतर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। मशीनें चल रही थीं, लेकिन उनकी आवाज किसी गहरी गुफा में गूंजती प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय उनके चारों ओर जम गया हो। नील ने अपने उपकरणों से डेटा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ अजीब आकृतियां और अनजाने पैटर्न उभर आते। कभी वे आकृतियां किसी भाषा जैसी लगती, कभी किसी जीवित प्राणी की परछाई जैसी। आरव ने कहा, क्या यह ब्लैक होल हमें कुछ दिखाना चाहता है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है? नील ने गहरी सांस ली और बोला, शायद यह दोनों ही है। यहां वास्तविकता और कल्पना की सीमा मिट चुकी है। ये धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का असर बदल रहा है। कभी वे हल्के हो जाते, मानो हवा में तैर रहे हों, और कभी अचानक इतना भारीपन महसूस होता कि हिलना डुलना मुश्किल हो जाता। उनके दिल की धड़कनें भी असामान्य हो गईं, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी। आरव ने अपने हेलमेट के भीतर पसीने की बूंदें महसूस कीं। उसने कहा, अगर यह जगह हमें जिंदा नहीं निगल रही तो यह हमें पागल जरूर कर देगी। नील ने उसकी ओर देखा और बोला, आरव, ध्यान रखो, हमें डर को काबू में रखना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। और फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे यान किसी अदृश्य सुरंग में खिंच रहा हो। बाहर का दृश्य बदल गया। अब वहां तारे नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, नीली, बैंगनी और सुनहरी रोशनी का मिश्रण। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और आयाम में प्रवेश कर चुके हों। नील ने धीरे से कहा, यह तो किसी और ब्रह्मांड का दरवाजा लगता है। आरव ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें फैल गईं। उसने देखा कि दूर कहीं आकृतियां हिल रही थीं, मानव जैसी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। वे आकृतियां रोशनी से बनी थीं, पारदर्शी थीं और मानो उन्हें देख रही थीं। दोनों कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गए। नील ने कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली लकीरें और अजीब आवाजें कैद हुईं। उन आवाजों में कोई पैटर्न था, मानो कोई संदेश हो। आरव ने कहा, क्या यह सभ्यता है? क्या यह कोई और जीवन है? वो नील ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन हमें नहीं पता कि यह दोस्ताना है या खतरनाक। तभी अचानक यान के भीतर एक तेज झटका लगा। लाइट्स टिमटिमाई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो उन्हें लगा कि समय जैसे रुक गया है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक अनंत खामोशी। धरती पर 72 साल बीत चुके थे। साल था 2125। ये अब वह धरती नहीं रही थी जिसे आरव और नील छोड़कर गए थे। आसमान में उड़ने वाली गाड़ियां आम हो चुकी थीं। शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियंत्रित कर रहा था और इंसान मंगल, टाइटन और यूरोपा तक अपनी बस्तियां फैला चुका था। पुराने शहर अब चमकते हुए मेगासिटी में बदल चुके थे, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को चीरती थीं और सड़कों पर इंसानों से ज्यादा रोबोट दिखाई देते थे। इतिहास की किताबों में 2053 का वह मिशन सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गया था। 2 हीरो जो ब्लैक होल में खो गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन अचानक एक दिन अंतरिक्ष निगरानी केंद्र ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल किसी पुराने यान से आ रहा था, जिसकी पहचान किसी को समझ नहीं आई। वैज्ञानिकों ने तुरंत टेलीस्कोप और उपग्रहों को उस दिशा में मोड़ा, और फिर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंतरिक्ष में एक पुराना स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा था। उसकी बनावट देखकर विशेषज्ञों ने कहा, यह तो 2053 का इवेंट होराइजन एक्सप्लोरर है। लेकिन यह कैसे संभव था? वह यान तो दशकों पहले ब्लैक होल में समा गया था। मिशन कंट्रोल ने तुरंत अलर्ट जारी किया। मीडिया में खबर फैल गई, 72 साल बाद लौटा खोया हुआ यान। लोग हैरान थे, उत्साहित थे और डरे हुए भी। क्या सचमुच कोई इंसान ब्लैक होल से लौट सकता है? जैसे ही यान धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसे सुरक्षित लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन दिया गया। पूरा विश्व अपनी स्क्रीन पर यह दृश्य देख रहा था। यान धीरे धीरे उतरा और धूल का गुबार उठा। दरवाजा खुला और वहां से बाहर निकले 2 स्पेस सूट पहने इंसान। उनके सूट पुराने थे, मानो किसी संग्रहालय से निकाले गए हों, लेकिन उनके चेहरे पर वही ताजगी थी। ये वही आरव और नील थे जो 72 साल पहले गए थे। उनके लिए तो बस कुछ घंटे ही बीते थे, लेकिन धरती पर 3 पीढ़ियां बदल चुकी थीं। वैज्ञानिक तुरंत दौड़े और उन्हें घेरे में ले लिया। मेडिकल टीम ने उनकी जांच शुरू की। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। न उम्र बढ़ी, न कोशिकाएं बूढ़ी हुईं। वे वैसे ही थे जैसे मिशन पर गए थे, लेकिन उनके दिमाग में अजीब सी यादें थीं, ऐसी जगहों की झलक जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके लिए यह सफर कुछ घंटों का ही था,
लेकिन जब उन्होंने यान के उपकरणों को देखा तो पता चला कि धरती पर 72 साल गुजर चुके हैं। धरती पर हलचल मच गई। मीडिया ने उन्हें टाइम ट्रैवलर्स कहना शुरू कर दिया। लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 2 इंसान ब्लैक होल से लौटे हैं और उनके शरीर पर समय का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। आरव और नील के दिमाग में जो यादें थीं, वे किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत से मेल नहीं खाती थीं। उन्होंने कहा, वहां सब कुछ था और कुछ भी नहीं। वहां समय रुक गया था और शायद हम अकेले नहीं थे। उनकी यह बात सुनकर वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई। क्या ब्लैक होल के भीतर सचमुच कोई और सभ्यता है? क्या वहां समानांतर ब्रह्मांड छिपे हैं, या यह सिर्फ इंसानी दिमाग का भ्रम था? लेकिन एक बात साफ थी, धरती अब पहले जैसी नहीं रही थी। जिन लोगों ने उन्हें विदा किया था, वे सब अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके परिवार, उनके दोस्त, उनकी पीढ़ी सब बदल चुकी थी। वे लौटे तो सही, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां उनका कोई अपना नहीं था, और यही उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। आरव और नील को धरती पर लाए जाने के बाद तुरंत एक विशेष रिसर्च सेंटर में रखा गया। यह सेंटर अब पहले जैसा नहीं था। यह पूरी तरह एआई और रोबोटिक सिस्टम से संचालित होता था। मेडिकल टीम ने उनकी जांच शुरू की। स्कैनर उनके शरीर को मिलीमीटर तक पढ़ रहे थे। डीएनए की तुलना की जा रही थी और कोशिकाओं की उम्र का आकलन किया जा रहा था। नतीजे देखकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी रह गईं। उनके शरीर में उम्र का कोई असर नहीं था। न झुर्रियां, न कोशिकाओं का क्षय, न ही मांसपेशियों की कमजोरी। वे वैसे ही थे जैसे 72 साल पहले मिशन पर गए थे। यह खोज अपने आप में विज्ञान के लिए एक चमत्कार थी, लेकिन असली रहस्य उनके दिमाग में छिपा था। जब न्यूरोस्कैन किया गया तो पाया गया कि उनके मस्तिष्क में असामान्य गतिविधियां दर्ज हो रही थीं। कुछ हिस्से ऐसे सक्रिय थे जो सामान्य इंसानों में कभी नहीं होते। वैज्ञानिकों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, ब्लैक होल के भीतर आपने क्या देखा? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, वहां सब कुछ था और कुछ भी नहीं। वहां समय रुक गया था और शायद हम अकेले नहीं थे। नील ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमने आकृतियां देखीं, रोशनी से बनी हुई। वे हमें देख रही थीं और हमें लगा जैसे वे हमें कोई संदेश देना चाहती हों। यह सुनकर पूरा हॉल सन्न रह गया। वैज्ञानिकों ने तुरंत रिकॉर्डिंग चलाई। उनके यान से लाई गई डेटा फाइलों में अजीब पैटर्न मिले। ध्वनियां थीं जो किसी भाषा जैसी लगती थीं। कभी वे ध्वनियां संगीत जैसी प्रतीत होतीं, कभी किसी अज्ञात कोड जैसी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा, यह किसी सभ्यता का संदेश हो सकता है, लेकिन कुछ ने इसे भ्रम करार दिया। बहस छिड़ गई। क्या ब्लैक होल के भीतर सचमुच कोई और जीवन है, या यह सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है? लेकिन एक बात साफ थी, आरव और नील ने जो देखा था वह सामान्य नहीं था। इस बीच दोनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे बड़ा संघर्ष वैज्ञानिकों के सवाल नहीं, बल्कि धरती की नई हकीकत थी। वे लौटे तो सही, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां उनका कोई अपना नहीं था। उनके परिवार, उनके दोस्त, उनकी पीढ़ी सब बदल चुकी थी। जिन बच्चों को उन्होंने जाते समय खेलते देखा था, वे अब बूढ़े हो चुके थे या इस दुनिया में नहीं थे। उनके नाम अब इतिहास की किताबों में दर्ज थे, लेकिन उनके लिए यह सब कुछ अभी अभी हुआ था। यह भावनात्मक झटका इतना गहरा था कि आरव कई बार खामोश होकर खिड़की से बाहर देखता रहता। नील ने कहा, हमने सोचा था कि हम लौटेंगे और सब वैसा ही होगा, लेकिन यहां सब कुछ बदल चुका है। वाम वैज्ञानिकों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज है, लेकिन उनके लिए यह खोज एक बोझ थी। वे खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे। एक ऐसी धरती पर लौटे थे जो तकनीक से आगे निकल चुकी थी, लेकिन इंसानियत से दूर लग रही थी। रोबोट इंसानों से ज्यादा थे, रिश्ते डिजिटल हो चुके थे और भावनाएं मशीनों में कैद थीं। आरव ने कहा, हमने सोचा था कि हम ब्रह्मांड का रहस्य सुलझाएंगे, लेकिन असली रहस्य तो यह है कि इंसान खुद कितना बदल चुका है। वैज्ञानिकों ने उनकी यादों से नई थ्योरीज गढ़ी। कुछ ने कहा कि ब्लैक होल समय की सुरंग है जहां से भविष्य या अतीत में जाया जा सकता है। कुछ ने कहा कि यह ब्रह्मांड का दरवाजा है जो हमें दूसरी दुनियाओं तक ले जाता है। लेकिन सच क्या है, यह आज भी रहस्य है। आरव और नील ने बस इतना कहा, वहां सब कुछ था और कुछ भी नहीं। वहां समय रुक गया था और शायद हम अकेले नहीं थे। उनकी यह बात आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है और इंसान की जिज्ञासा कितनी दूर तक जा सकती है। शायद एक दिन विज्ञान इन सवालों के जवाब ढूंढ ले
लेकिन आज के लिए यह रहस्य हमें सिर्फ विस्मित करता है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक थी, लेकिन इसने हमें यह एहसास दिलाया कि ब्रह्मांड के रहस्य कितने गहरे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, ऐसी ही और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अगली बार मिलते हैं एक और अद्भुत कल्पना और विज्ञान से जुड़ी कहानी के साथ।